तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हमें एक रेक्टेंगल का एरिया बताया हुआ है और एरिया एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की सूरत में बताया हुआ है, यानी कोई नंबर नहीं है बेसिकली यहाँ पे गिवन। यहाँ पे एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है जिसको कहा जा रहा है कि ये रेक्टेंगल का क्या है, एरिया है। इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x प्लस 6 सेंटीमीटर, हमें बताया गया है कि अगर एरिया ये ऊपर दी हुई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और इसमें लेंथ x प्लस 6 सेंटीमीटर है, शो दैट इट्स ब्रेड्थ इज x प्लस 2 सेंटीमीटर। हमने प्रूव करके दिखाना है कि इस रेक्टेंगल का जिसका एरिया ये है, यानी ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और उसकी लेंथ x प्लस 6 है, तो हमने शो करना है यानी प्रूफ करके दिखाना है कि इसकी ब्रेड्थ कितनी है। इसकी ब्रेड्थ है x प्लस 2 सेंटीमीटर। हमने साबित करना है कि इस ऐसे रेक्टेंगल जिसकी एक्सप्रेशन एरिया की ये है, यानी उसका एरिया ये है और उसकी लेंथ ये है, उसमें ब्रेड्थ कितनी आनी चाहिए, x प्लस 2 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो आइए इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसका हमें एरिया गिवन है एक तरह का। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना गिवन है, वो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12। ये बुक में ही गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास एरिया है और लेंथ भी गिवन है इसी रेक्टेंगल की, तो यहाँ पे वो भी लिख लेता हूँ। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल वो कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास x प्लस 6 सेंटीमीटर। उन्होंने खुद से बुक में हमें बताई हुई है, ये चीज़ गिवन है। और हमें कह रहे हैं कि हमने प्रूफ करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू शो। टू शो का मतलब जो हमने चीज़ एक तरह की शो करके दिखानी है, प्रूफ करके दिखानी है, वो ये प्रूफ करके दिखानी है कि जो इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ होगी वो बेसिकली कितनी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए x प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ें जो है गिवन है। ये एरिया है बेसिकली, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। तो ये क्या फिनोमेना है, ये कैसा फिनोमेना है। लेट्स से आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसका जो ये सारा एरिया है, ये सारा एरिया ये हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12 के इक्वल है। इसकी लेंथ भी हमें बताई हुई है, लेंथ आप कह लें ये है x प्लस 6। ये भी फिर ज़ाहिर बात है x प्लस 6 ही होगी। रेक्टेंगल की जो ये साइड्स होती हैं पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, और ये वाली साइड रह गई जो कि इसकी ब्रेड्थ है। ये वो कह रहे हैं हमें प्रूफ करके बताएं कि ये x प्लस 2 होगी, ठीक है। तो देखिए इसके इस चीज़ को प्रूफ करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड तो ये हो सकता है कि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करें और उसकी मदद से ये प्रूफ कर लें कि ब्रेड्थ ये आ रही है आपके पास। एक तो तरीका ये हो सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप काउंटर चेक कर लें, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को अगर मान लें फॉर एग्जांपल और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आपके पास एरिया आ जाता है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करने से एरिया आना चाहिए। तो लेंथ और ब्रेड्थ को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास एरिया मिल जाता है तो भी ये चीज़ जस्टिफाई हो जाती है। हम जो चीज़ करने लगे हैं जो कि प्रॉपर है इसके लिए, वो ये है हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसकी मदद से बताएंगे कि वाकई में ब्रेड्थ कितनी आती है हमारे पास, x प्लस 2 सेंटीमीटर आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो मुझे पता है कि जो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, उसका फार्मूला है मेरे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि यहाँ पे लिखी हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12। लेंथ की जगह पे वो वाली वैल्यू जो यहाँ पे पहले से गिवन है x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं करनी, क्योंकि जो चीज़ हमने प्रूफ करके दिखानी होती है, जो चीज़ हमने शो करके दिखानी होती है, वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते होते। इसी चीज़ को तो हमने प्रूफ करके दिखाना है कि ब्रेड्थ हमारे पास x प्लस 2 आनी चाहिए, तो इसलिए ब्रेड्थ की जगह पर आपने वैल्यू नहीं रखनी, ये हमें आंसर में मिलनी चाहिए। आंसर में मिलना इस बात का एविडेंस होगा कि वाकई में ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया ये हो और उसकी लेंथ ये हो, उसकी ब्रेड्थ यही आती है। तो ये चीज़ टू शो का पार्ट है, यानी ये चीज़ आपने प्रूफ करके दिखानी है, तो इसको आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना, यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूँगा, ब्रेड्थ, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ है बेसिकली
आपको पता होना चाहिए हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, और ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये मेथड, जिसको मिड टर्म ब्रेक मेथड कहते हैं या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करते हैं। तो मैं यहाँ पे वही स्टेप्स दोबारा करूँगा, अगर आपको इससे प्रॉब्लम्स हो तो आप वो पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का देख सकते हैं। तो उसमें ये करना होता है कि जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखी होती है, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा होता है, यानी जो वेरिएबल जिसकी पार्ट 2 है उसके साथ जो भी लिखा होता है उसको आप पहले लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लास्ट वाला नंबर वैसा होना चाहिए जिसमें कोई वेरिएबल ना आ रहा हो, जैसे यहाँ पे +12 लिखा हुआ है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा। तो 1 12 टाइम्स कितना होता है? 12। ठीक है, तो आपने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने होते हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाला नंबर यानी 12 आए, और वही दो नंबर्स आपके पास प्लस करने के बाद आपको सेंटर वाला नंबर जिसको हम कहते हैं मिड टर्म 8 दे। तो आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 मिले, ये वाला नंबर, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करके क्या मिलना चाहिए? 8। तो ये बहुत आसान है। तो आपको ये 12 का वो नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे जिस पे 12 डिवाइड होता है। तो आपको पता चलेगा एक नंबर है 6 2 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, 6 2 टाइम्स कितने होते हैं? 12। और यही दो नंबर यानी 6 में +2 करें तो कितने होते हैं? 8। इसका मतलब वो दो नंबर कौन से मिले? 6 और 2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x² प्लस ये वाला नंबर जो मुझे मिला है 6x, वेरिएबल ये यूज़ करते हैं, प्लस का साइन, अगला नंबर 2, फिर से वेरिएबल ये यूज़ करते हैं x और +12। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे इस एक्सरसाइज का जो पहला पार्ट मैंने किया है उसको दोबारा से देख सकते हैं। और यहाँ पे आप x+6 को वैसे ही रहने दें और इस ब्रेड्थ को भी आप वैसे ही लिखे रहने दें। इसके बाद हम इस पर पेयरिंग कर लेते थे। इन दो में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं है, 1 है, 1 हमेशा कॉमन होता है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने आपको बताया हुआ लेटर्स के केस में जब चीज़ दो मरतबा आ रही हो, यानी यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, तो उनमें जो सबसे छोटी पार होती है उसको आप बाहर ब्रैकेट्स के लिखते हैं, यानी उसको कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर x की पार्ट 2 है और यहाँ पर x की कोई पार्ट नहीं यानी 1 है, तो ये छोटी पार हुई, आप इसको बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट्स डालेंगे। 2x हैं, इसका मतलब है एक x बाहर जा चुका है, तो अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा? जस्ट 1x प्लस नंबर तो किसी के केस में कॉमन ही नहीं आया था, तो इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं। x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, यानी यही x पहले से ही बाहर है, तो आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर देंगे? क्लोज। आप ऐसे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब आप x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ वापस मिलनी चाहिए, x टाइम्स x², x 6 टाइम्स 6x। इसके अलावा आप ये भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो चीज़ आप कॉमन ले रहे होते हैं, आप उसी चीज़ से दोनों को डिवाइड करवा रहे होते हैं। तो हमने कॉमन लिया है x, तो जब आप x² को x से डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा, 6x को x से डिवाइड करेंगे, x से कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा तो 6 ही आएगा। तो एक कॉमन लेना कहते हैं इसको, प्लस का साइन। अब यहाँ पे x तो दो मरतबा नहीं आ रहा, लेकिन 2 और 12 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो जिस पे वो डिवाइड होते हैं वो भी हम कॉमन लेते हैं। तो 2 और 12 होते हैं डिवाइड 2 पे, तो 2 कॉमन आ गया। 2 कितने टाइम्स 2 होता है? 1 टाइम्स। तो यहाँ पे 1 लिख लें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 2 कितने टाइम्स 12 होता है? 6 टाइम्स, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे फिर से बाकी चीज़ें हम वैसे ही उतार लेंगे। तो अब आप देखें, जो चीज़ दो मरतबा होती है उसको हम एक मरतबा लिख लेते हैं, यानी एक तरह का ये भी कॉमन ही कहलाता है कि जो चीज़ दो मरतबा आ रही है उसको एक मरतबा बाहर लिख लें, और जो बाकी चीज़ें बचती हैं ब्रैकेट्स के बाहर उनको भी कंबाइन करके लिख लेते हैं, यानी ये है x और ये है +2, ये हो गया यहाँ तक। तो आप देखें यहाँ तक हमने क्वेश्चन को मिड टर्म ब्रेक करके ले आए हैं। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पर भी x+6 है, यहाँ पर भी x+6 है, ये x+6 ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको इधर मूव करेंगे तो ये चीज़ जो मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ की क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब है ये वाला x+6, ये वाला x+6 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्योंकि जाहिर बात है ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के क्या होगा? डिवाइड। ये ऐसे हो जाएगा ना, x+6 डिवाइडेड बाय x+6, तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि जब ये x+6 इसके नीचे आना था ये इस तरह बन के कैंसिल हो जाना चाहिए था। तो आपके पास क्या आंसर बचेगा? आपके पास आंसर बचेगा x+2 इज़ इक्वल टू ब्रेड्थ। तो यही चीज़ तो हमने निकाल के दिखानी थी, हमने यही तो प्रूव करना था कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया ये है, उसकी लेंथ ये है, तो उसकी ब्रेड्थ कितनी आनी चाहिए? x+2। तो देखिए आपने इस फॉर्मूले के थ्रू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के थ्रू ये सब सॉल्व करके ब्रेड्थ कितनी निकाल ली है? x+2। तो इसका मतलब ये जो आपने ब्रेड्थ निकाली है
ये आपने बिल्कुल सही आई है, क्योंकि ये चीज़ आपने प्रूफ करके दिखानी थी। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया ये हो, लेंथ ये हो, उसकी ब्रेड्थ x+2 ही आती है। तो देखिए हमारे पास ब्रेड्थ कितनी आ रही है, x+2 ही आ रही है। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन।